अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन टाइप कन्वर्जन किसे कहते हैं, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और हम ये कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले थ्योरी पार्ट में हम देखेंगे कि थियोरेटिकली कि क्या होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट जो होती है वो पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक डेटा टाइप को अनदर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देती है जब उसे रिक्वायर्ड होता है। लाइक हमारे पास न्यूमेरिकली दो डेटा टाइप होती हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ था कि इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स जो हैं वो हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं। तो वो दो तीन डेटा टाइप्स जो हैं वहाँ जो पाइथन है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देती है। लाइक हमने एक वेरिएबल हमने इंटीजर बनाया होगा, दूसरा जो है वो फ्लोट बनाया होगा, तो ऑटोमेटिकली जब हम इंटीजर और फ्लोट को प्लस करेंगे तो हमारा जो डेटा टाइप बनेगी वो फ्लोट बनेगी। ऐसे ही एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि वो हम खुद जो है वो टाइप कास्टिंग करते हैं, लाइक कन्वर्जन करते हैं। लाइक हमें एक स्ट्रिंग हो, हमारे पास एक जो है वो इंटीजर हो। स्ट्रिंग जो है वो डिफरेंट टाइप है, और जो इंट है उसमें क्या होता है कि आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होती हैं, तो वो दोनों जो हैं वो ऐड नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमने स्ट्रिंग को टाइप कास्ट करना होता है, कन्वर्ट करना होता है इंटीजर में। जब हम इंटीजर में उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लेते हैं फिर उन दोनों को ऐड करते हैं तो इंटीजर ऐड हो सकते हैं। जैसे कि ये थ्योरी में लिखा हुआ है, आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है, आप ये देख लीजिएगा। इसके बाद जो है वो हम देखते हैं कंपाइल करके और फर्दर जो है वो एक्सप्लोर करते हैं इस टॉपिक को। If you like this video, subscribe to my channel for more educational content. Don't forget to subscribe, like, and comment to enjoy the video. मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई थी कन्वर्जन नाम की .py, एक्सटेंशन थी पाइथन की। सबसे पहले हम जो देखेंगे वो इम्प्लिसिट देखेंगे कि हम इंटीजर और फ्लोट की एडिशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक इंटीजर नम लेना है, वेरिएबल बनाना है नम। इंट नाम का यानी हमने एक वेरिएबल बनाया है, उसमें हमने सबसे पहले डेटा देना है इंटीजर, दूसरे में हमने नम फ्लोट है इज इक्वल टू 10.5। तो रिजल्ट इज इक्वल टू हमारा एक वेरिएबल होगा रिजल्ट। इसमें क्या होगा कि नम इंट प्लस नम नम फ्लोट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नम इंट प्लस नम जो फ्लोट है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे, इन दो वेरिएबल्स को, तो वो जो आएगा हमारा जो वैल्यू आएगी वो किस में जाएगी, हमारे रिजल्ट वाले वेरिएबल में। तो वो कौन सा वेरिएबल, वो उसकी क्या टाइप होगी रिजल्ट वाले वेरिएबल की, लाइक वो ऑटोमेटिकली जो पाइथन है वो कन्वर्ट कर देगा। अब हम जैसे कि हम करते होते हैं 10 प्लस, जब हम करते हैं मैथ में 10 प्लस 10.5 हम ऐसे करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता होता है 20.5। फ्लोट में आता है ना, तो ऑटोमेटिकली ये जो है वो पाइथन कन्वर्ट कर देती है। इसको हम प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है, फ्लोट में ही आता है। तो यहाँ पर हमने ये प्रिंट किया, अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी जो रिटर्न हमने वैल्यू की है उसने वो क्या किया है कि फ्लोट में की है। तो इम्प्लिसिट में क्या हमने पढ़ा था कि ऑटोमेटिकली पाइथन जो है वो कन्वर्ट कर देता है। अब जो एक और है कि हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग और इंटीजर जो है वो उसको हम एडिशन कर सकते हैं। तो उसके लिए लाइक हमारे पास एक नेम, हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है और उसमें क्या किया हुआ है, नेम स्ट्रिंग में दिया हुआ है जैन, और एक में हमने एज दे दिया है, वेरिएबल बनाया हुआ और उसकी एज दिया है 20 ईयर ओल्ड। ठीक है, ये हमारा जो है वो एज और नेम कर दिया। इन दोनों को हमने ऐड करना है, यानी इन दोनों को
फॉर डैट। हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग और एज को। तो हम देखते हैं कि क्या हमें ये अलाउ करता है पाइथन ऑटोमेटिकली ये कि वो हमारा वो कर दे। तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू, हमने क्या करना है, नेम प्लस एज करना है। तो इन दोनों को करेंगे तो क्या हमारा क्या एरर आएगा, या हमारा ये हो जाएगा प्लस या नहीं, ये देखें। तो कॉन्कैटिनेट जो है वो स्ट्रिंग नहीं हो रही, वो क्या कहता है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू इंट टू स्ट्रिंग। तो यानी हमारे कमी क्या कह रहा है कि हम स्ट्रिंग को हम कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग से कर सकते हैं, इंटीजर से नहीं कर सकते। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब इसको हमने सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, दूसरी टाइप जो है वो है हमारी एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि हम लेट्स सपोज हमने सबसे पहले इसको क्या करना है कि लाइक कन्वर्ट करना है कि स्ट्रिंग इन टू इंटीजर में हमने दिया हुआ था, लेट्स सपोज हमने एक नम स्ट्रिंग दिया हुआ है, नम में ही देते हैं हम स्ट्रिंग इज इक्वल टू, ये दे दिया हमने, एक स्ट्रिंग टाइप है इसकी, वेरिएबल नम स्ट्रिंग है और उसको 10 दे दिया। अब इसको जो है वो हमने क्या करना है कि इंट में कन्वर्ट करना है। तो इंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंट में हम एक वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू, अब इंट जो है वो डेटा टाइप इसकी लिखी है जो हमने प्रीवियस में डिस्कस की हुई थी, उसमें क्या डाल दिया, नम स्ट्रिंग नाम का डाल दिया। तो ये वाला जो नम स्ट्रिंग है वो जो इधर है ये ऑटोमेटिकली हम इसको क्या कर रहे हैं, इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्जन किसे कहते हैं, कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करने के बाद जो है वो हमारे पास जो आएगा, अब जो हमारे पास नम इंट में जो नम वैल्यू है वो कौन सी है, इंटीजर। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी। तो ये कमेंट करते हैं, तो ये देखें ये हमारे पास वैल्यू 10 आ गई स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट होके। अब जो है वो एक और हमारा है, कन्वर्ट करना है हमने फ्लोट टू एन इंटीजर। अब फ्लोट क्या है, फ्लोट हमने एक वेरिएबल a इज इक्वल टू 10.5 किया हुआ है। अब इसको जो है वो हमने क्या करना है, एक वेरिएबल बनाया b जिसमें क्या किया है कि हमने कन्वर्ट करना है a, यानी a जो है फ्लोट है उसको किस में कन्वर्ट करना है, इंट में। इंट में क्या लिखा है, इंट लिखेंगे, इसके बाद उसको क्या लिखेंगे, a डालेंगे। यानी a एक वेरिएबल है, उसको एक वेरिएबल है जो फ्लोट हमने दिया हुआ था उसको क्या करो, कन्वर्ट कर दो इंट में। वो जो इंट वाली जो वैल्यू आएगी वो b में डाल दो। b में डालने के बाद हमने इसको क्या करना है, प्रिंट कर देना है। तो b को प्रिंट कर दो। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, 10 ओनली आएगा क्योंकि वो इंटीजर में हो गया, फ्लोट में नहीं रही। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा कि इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर टू स्ट्रिंग। अब इंटीजर टू स्ट्रिंग करने के लिए क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास एक नाम है इज इक्वल टू, क्या करना है, इंटीजर टू स्ट्रिंग। हमारे पास एक नाम है इंटीजर, नाम इंटीजर टाइप का, यानी इंट है, यानी 10 हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है ना। तो हमने एक वेरिएबल नाम बनाया हुआ है जो क्या है 10 है। इसके बाद इसकी टाइप क्या है, इंटीजर है। इसको हमने क्या करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रिंग जैसे हम स्ट्रिंग को नम में करते थे इस, तो इंटीजर को भी हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को हम इंटीजर में करते थे, ऐसे ही हम जो स्ट्रिंग है इंटीजर जो है उसे स्ट्रिंग में करेंगे। तो इसमें कैसे करेंगे कि हम लिखेंगे स्ट्रिंग इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, नम स्ट्रिंग नम इज इक्वल टू कर देते हैं। इसको हमने क्या करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है नाम को। तो नाम को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको डिस्प्ले करवाएंगे तो अब देखते हैं हमारा क्या आता है। स्ट्रिंग को नाम को करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो स्ट्रिंग में जो ये इंटीजर है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि ये स्ट्रिंग में आ गया। अब इसकी टाइप देखने, किस टाइप क्या है इसकी, TYPE
टाइप ऑफ, सॉरी हमने इधर ही इसी के अंदर ही लिख के देखते हैं कि इसकी टाइप क्या बन गया, अब स्ट्रिंग है या कौन सी है, क्योंकि ऐसे हमें शो नहीं हो रहा है, ऐसे इंटीजर की तरह ही हमारे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये देखें, ये हमारी क्या हो गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद लास्ट जो है वो हमारे पास एक लिस्ट है, माई लिस्ट नाम का हमने एक बनाते हैं, क्या नाम है, वेरिएबल बनाते हैं, इज इक्वल टू, हमने लिस्ट जो है वो कैसे हम करते हैं, डबल, हम सिंटैक्स क्या है लिस्ट का, ब्रैकेट में, सॉरी हाँ जी ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब इसमें क्या करना है हमने कि इसको हमने करना है सेट में कन्वर्ट। सेट में करने के लिए क्या करेंगे, माई सेट इज इक्वल टू, इसको माई लिस्ट को हमने क्या करना है, सेट में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, सेट डेटा टाइप लिखेंगे और माई लिस्ट को पास करवा देंगे। तो अब जो है वो इसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो अब देखें हमारा जो सेट है वो किस में होता है, वो कर्ली ब्रैकेट में होता है ना उसका सिंटैक्स। तो क्या होगा, माई सेट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट में। तो यहाँ तक हो गया। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो ये देखें हमारे कर्ली ब्रैकेट में सेट की जो हमारी लिस्ट थी वो कन्वर्ट हो गई है सेट में। तो उम्मीद है आपको ये सारा समझ आ गया होगा कि हमने कैसे डेटा टाइप को कन्वर्ट करना होता है, और हमारा जो ऑटोमेटिकली जो है वो इम्प्लिसिट जो है पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है वो कैसे करता है, और जो एक्सप्लिसिट जो है वो हम खुद कैसे करते हैं। लाइक स्ट्रिंग से हमने स्ट्रिंग से इंटीजर में करना हो, फ्लोट से हमने इंटीजर में करना हो, इंटीजर से स्ट्रिंग में करना हो, और लिस्ट से सेट्स में कन्वर्ट करना हो। तो फर्दर जो है वो हम साथ साथ एक्सप्लेन करते रहेंगे।